तो 15 पर वो कॉल करे और मुतलका जो थाना होगा वो मौका पर आके मौका मुलाजा करे और जो भी वहाँ पे वक़ूआ सरज़द हुआ है उसको एज़ इट इज़ सेम स्टोरी जो है वो नहीं लिखवाई जाती और बेगुनाह लोगों को जानबूझ के मुलव्वस किया जाता है, जिसकी जो बाद में है नुकसान उस मुद्दई को होता है, जिसका असल जिसके साथ वक़ूआ पेश आता है। और SHO इस बात का बाउंड है कि जो आप ज़बानी उसको बताएं वो उसको इन रिटन लिखेगा और आपसे सिग्नेचर करवाएगा उस एप्लीकेशन पे, और इजीली पॉसिबल होगा। आप ये जान लें कि ये आपका राइट है कि जब आपके साथ कोई वक़ूआ हुआ है तो SHO बाउंड है वो आपकी FIR का इंदराज करे। आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो अगर आपने अभी तक लायर्स TV लॉर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स TV पर आज जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो FIR के हवाले से है कि FIR का इंदराज किस तरह पॉसिबल है और FIR के इंदराज करवाने में आम पब्लिक के लिए कौन कौन सी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। इसके अलावा लायर्स हजरात जो यंग लायर्स हैं उनको भी FIR के इंदराज का तरीक़ाकार पता होना चाहिए और ये किस सेक्शन के तहत FIR का इंदराज होता है इस बारे में भी इसका इल्म होना चाहिए। FIR का जो इंदराज है वो 154 के तहत जो है वो होता है CRPC के तहत, ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत 154 के तहत जो FIR का इंदराज होता है। किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो इंदराज है वो 154 के तहत होता है। और FIR जब किसी बंदे के साथ किसी भी तरह का कोई ऑफेंस सरजद हो जाए तो उसको FIR का इंदराज किस तरह करवाना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अब एक फ़ैसिलिटी मौजूद है आम पाकिस्तानियों के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए, कि वो फ़ौरन अगर कोई वक़ूआ किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश आता है उसके साथ तो 15 पर वो कॉल करे और मुतलका जो थाना होगा वो मौका पर आके मौका मुलाजा करे और जो भी वहाँ पे वक़ूआ सरज़द हुआ है उसको एज़ इट इज़ उस मुतलका आने वाले अफीसर को बताया जाए। और जो मुतलका SHO होता है, अगर मौके पर आपने FIR या 15 का पे कॉल नहीं की तो इसके बाद आपने क्या करना है, आप फ़ौरन मुतलका उस थाने में जाएं जो आपका मुतलका थाना है और वहाँ का जो SHO है, स्टेशन हेड ऑफिसर है, वो वहाँ पे बाउंड है इस बात का, वो पब्लिक का बाउंड है क्योंकि वो पब्लिक के पैसों के टैक्स की जो है वो अपनी सैलरी ले रहा है और वो इस बात का बाउंड है कि वो फ़ौरन आपकी FIR का इंदराज करे जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस सरजद होता है। तो आम तौर पर देखने में ये आया है कि FIR करवाने के लिए लोग जो हैं वो बड़ा हिचकिचाते हैं और मुतलका SHO के पास जाने के लिए पहले अपने वो नंबरदार से या कोई और वहाँ का लोग साथ लेकर जाते हैं। और एक और बात जो अनफॉर्चुनेटली देखने में आती है कि जब किसी FIR का इंदराज होता है तो उसमें एज़ इट इज़ सेम स्टोरी जो है वो नहीं लिखवाई जाती और बेगुनाह लोगों को जानबूझ के मुलव्वस किया जाता है, जिसकी जो बाद में है नुकसान उस मुद्दई को होता है, जिसका असल जिसके साथ वक़ूआ पेश आता है उसको बाद में इस मन गढ़ंत अगर कोई वो झूठी स्टोरी लिखवाता है तो उसका नुकसान उसको जो है वो फेस करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो है दूसरी बात ये है कि जब आप SHO के पास जाएं तो उसको अपनी ज़बानी तौर पर अगर आपने उसकी रिटन एप्लीकेशन नहीं दी तो आप ज़बानी तौर पे उसको SHO को बताएं कि ये वक़ूआ सरजद हुआ है। और SHO इस बात का बाउंड है कि जो आप ज़बानी उसको बताएं वो उसको इन रिटन लिखेगा और आपसे सिग्नेचर करवाएगा उस एप्लीकेशन पे। और अगर आपने रिटन एप्लीकेशन दी है तो आपके सिग्नेचर उस एप्लीकेशन पे होना ज़रूरी हैं। तो उसके बाद जो है वो SHO उसकी FIR का इंदराज करेगा और बाकायदा उसका आगे प्रोसीजर चलाएगा। अगर SHO जो है मुतलका वो आपकी FIR का इंदराज नहीं करता या आपको किसी तरह से कोई डाउट होता है कि ये बंदा हमें हमारे मुकदमे में जो है वो हमारी FIR दर्ज नहीं करना चाह रहा
या दूसरी पार्टी से या कोई भी मसला आपको सामने फेस करना पड़ता है, तो आप फ़ौरन उसको मुतलका DPO को एप्लीकेशन फ़ारवर्ड करें कि ये हमारे साथ वकूआ पेश आया है और ये हमारी FIR दर्ज नहीं कर रहा है सचो, जो कि बाउंड है हमारी FIR का इंदराज करने में। और उसके बाद अगर DPO भी उसका कोई रिस्पांस नहीं आता तो मुतलका आप रीजन के जो RPO होता है उसको एप्लीकेशन फ़ारवर्ड करें, तो आपकी FIR इंशाअल्लाह जो है वो इस प्रोसेस के अंदर ही दर्ज हो जाएगी। अगर इसके बाद भी नहीं आपकी FIR पुलिस वाले जो है वो दर्ज नहीं करते, तो आप एक पटिशन जो है वो कोर्ट में फ़ाइल करेंगे। वो तमाम रसीदात लगाने के बाद जो FIR के लिए आपने SHO को एप्लीकेशन दी, जो आपने DPO को दी या आपने RPO का एप्लीकेशन फ़ारवर्ड की, वो तमाम रसीदात जो हैं वो आप साथ फ़ारवर्ड उसके जो मुतलका एडिशनल सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा, सेशन जज को आपने वो एप्लीकेशन पटिशन की बाई A बाई B के तहत जो है आपने फ़ारवर्ड करनी है। और मुतलका जो जिस जज के पास आप एप्लीकेशन फ़ारवर्ड करेंगे तो वो पुलिस से रिपोर्ट मांगेगा कि क्यों आपने अभी तक FIR का इंदराज नहीं किया, और उसके बाद जो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज साहब होंगे वो डायरेक्शन जारी करेंगे, ऑर्डर जारी करेंगे FIR के इंदराज के लिए मुतलका DPO को। तो आपकी FIR का इंदराज जो है वो ईज़िली पॉसिबल होगा। आप ये जान लें कि ये आपका राइट है कि जब आपके साथ कोई वकूआ हुआ है तो SHO बाउंड है वो आपकी FIR का इंदराज करे। आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी कोई भी किसी किस्म की किसी किस्म की आपने हेजिटेशन फ़ील नहीं करनी। तो इसके साथ साथ जो चंद चीज़ें, जब भी कोई वकूआ हो, अल्लाह ना करे आपके साथ, तो आपको FIR इंदराज करवाते वक्त एज़ इट इज़ सच बात लिखवानी चाहिए, ताकि आपको आने वाले वक्त में ट्रायल में उसके मुश्किलात या आपका मुकदमा जो है वो ख़राब ना हो। और इसके साथ साथ जब आप झूठी कोई बात लिखवाते हैं तो मोस्टली कोर्ट्स में ये देखने में आया है कि गवाह जो है वो मुनहरफ हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि आपने वकूआ कुछ और होता है और आपने झूठी जो है वो कुछ स्टोरी साथ ऐड की होती है, जिसकी वजह से वो गवाह मुनहरफ हो जाते हैं और जिसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो ये FIR की आज की आपके लिए स्टोरी थी, जो आपके लिए नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए मैंने सोचा ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक लायर्स TV लॉर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, ताकि आपको हर आने वाली मालूमाती वीडियो मिल सके और आपके लीगल नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। FIR का जो इंदराज है वो 154 के तहत जो है वो होता है CRPC के तहत, ज़ाब्ता